बोलिए. Tupai, Nupai, Jogi and Mahadvi were the partner sharing profit and loss 3:3:2:2. Following is the balance sheet as on 31st December 2021. On December 2021, the firm dissolved and Nupai was appointed to realize the asset and pay off the liability. He was entitled to receive 5% commission on finally amount payable to the other partner. He was to bear the expenses of realization. The asset realized as follows: debtors, stock, furniture, trademark. Creditors were paid off in full. In addition, a contingent liability of bill receivable discounted materialized to the extent of rupees 7,500. Also, मतलब बिल डिस्काउंटेड हुआ था, डिसऑनर हुआ था. Also, there was a joint life policy, the surrender value 9,000, expenses 1,500. Jogi was insolvent and 11,000 was recovered from his estate, write up the realization account, bank account and capital account. तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं. बुक्स ऑफ द फर्म. सर बोलो. सर ये ऊपर क्या लाइन बोला सर? नुपाई वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज एसेट्स एंड ये पूरा काम पार्टनर को, मैं जब आऊंगा मैं बोलूंगा, ये पूरा काम, ये डिसोल्यूशन का पूरा काम नुपाई को अपॉइंट किया गया है. नुपाई क्या बोला है? आई विल डू इट एंटायर थिंग एंड इसके लिए मुझे 5% कमीशन चाहिए ऑन द अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर. अदर पार्टनर को जो फाइनली पेमेंट होगा, पार्टनर को जो पेमेंट करेगा फर्म, उसके ऊपर 5% कमीशन वो क्लेम करेगा. ओके मतलब 5, वो लोगों का जो फाइनल पेमेंट होगा वहां से 5% माइनस करने के बाद ही आप नेट अमाउंट पे कर सकते हैं. सो ये लाइन देख के ही हम लोगों को समझ जाना चाहिए, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंसेस. ये फर्म का एक्सपेंसेस नहीं पक रहा है, पार्टनर लोगों का एक्सपेंसेस पक रहा है, तो ये एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल ही होगा. सर यहां पर एक्सपेंसेस बोला है, इग्नोर करो. अगर एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1,500 पेड बाय द फर्म बोलता तब एक सवाल होता, लेकिन ये इग्नोर करो बिकॉज ये एक्सपेंसेस बोल दिया है और कुछ नहीं बोला है. हाँ, आप इन एडिशन टू दैट आप ये सोच सकते हैं एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन बोल दिया है, मतलब यहां पर एक लाइन है देखो, he was entitled 5% commission on amount finally paid to other partner. He was to bear the expenses on realization. तो expenses on realization कौन bear करेगा? खुद को ही bear करना पड़ेगा. यहां पर expenses बोल दिया 1,500, तो क्या फर्म पे करेगा? नो. ये कौन पे करेगा? नुपा ही पे करना पड़ेगा. उसका एंट्री यहां पर होगा, नॉट एट ऑल, पर्सनली पे करेगा. लेकिन हाँ, अगर ये पार्टनर वो फर्म पे करता है, इसका मतलब होता है फर्म इन बिहाफ ऑफ नुपाई पेइंग दैट मच. व्हाई इन बिहाफ ऑफ नुपाई? बिकॉज हियर realization expenses is treated as not business expenses at a partner expenses. So any expenses paid, it is assuming that on behalf of the partner. तो जिसके बिहाफ में पे कर रहा है उसको क्रेडिट, उसको डेबिट करेंगे, टू बैंक करेंगे. बुक्स ऑफ द फर्म. डेबिट realization account.
क्रेडिट। भाई रियलाइजेशन में क्या करना पड़ता है? ऑल एसेट लायबिलिटी को क्लोज करना पड़ता है, यस और नो? ऑल एसेट एंड लायबिलिटी को क्लोज करना पड़ता है, याद है बेटा? यस यस सर। और नो? यस सर। 2, फर्नीचर, टू फर्नीचर, ट्रेडमार्क स्टॉक, टू ट्रेडमार्क, टू स्टॉक, डेटर्स, बैंक तो नहीं आएगा, बाई क्रेडिटर्स, एसेट को क्लोज करने के लिए फर्नीचर 12,000, ट्रेडमार्क 21,000, स्टॉक 30,000 डेटर्स देखना होगा। डेटर्स 48, प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,500, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,500, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,500। कैश एट बैंक नहीं आएगा सर। लोन पार्टनर का मिसेस का लोन होता तो रियलाइजेशन में, पार्टनर्स का लोन है तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं, जो अगर नहीं बोल देता है उसका सेपरेट अकाउंट ओपन करके उसको पेमेंट करना पड़ेगा एज इफ इट इज अ कैपिटल की तरह। तो चलिए और कुछ। अब पेमेंट बाय रियलाइजेशन, बाय बैंक अकाउंट, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, $33, $24,000, $3,000, $12,000। एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी है सर। अच्छा करूंगा, अच्छा ओके, तो एक्सपायरी कर दीजिए सर। JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी, लाइफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना? 9,000। सरेंडर वैल्यू तो लेंगे? यस सर। डेथ तो नहीं हुआ जो पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा? कितना? 1,11,000। गुड। 2 बैंक अकाउंट,
क्रेडिटर्स, कितना क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स full sir. 46,000, 46,500 इन फुल। ओके, और कुछ? गलती से भी इस मोमेंट पे यहां पर कर सकते हो, कैपिटल रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस मत निकालना। अच्छा, एक चीज दे देता हूं, टू बैंक सर 1,11,000 नहीं होगा, 81,000 होगा, गलती हो गई। 81। यस सर। ओके, टू बैंक, एकदम मत लिखना, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस if borne by firm। यहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोला है, कौन बियर कर रहा है? पार्टनर बियर कर रहा है, तो क्या यहां पर आएगा? नील। सर ये लिखना जरूरी है? एकदम नहीं, तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, ठीक है बेटा? अगर Yes, फॉर्म sir. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करता है तो आइदर टू बैंक अकाउंट और टू जो पार्टनर कर रहा है उसका नाम। लेकिन यहां पर पार्टनर बियर कर रहा है तो पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंसेस का ट्रीट होगा, तो थोड़ी ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में आएगा। नो तो क्या मैं इसको रखूं ना मैं काट दूं? सर रख दीजिए। क्या तुम छोड़ो, बाकी को पूछता हूं, ये रखूं ना काट दूं? तो रहने दीजिए सर। रहने दे। एक काम करते हैं, सिर्फ रहने ही नहीं देंगे, उसके साथ एक चीज भी करेंगे जिंदगी में जो हम लोगों को अच्छा लगता है। क्या? ठीक है, तो आई थिंक ये आपके लिए क्लियर रहेगा। यस सर। ओके, ये जरूर नहीं करना है। टू और कुछ? अच्छा सर, आपने बोला है नहीं करने के लिए कुछ तो कारण तो है। यस, कारण है। लोन अकाउंट, टुपाई ना नुपाई, कौन पार्टनर का लोन दिया था? तुपाई। टुपाई लोन अकाउंट, टुपाई तो टुपाई लोन अकाउंट। कितना लोन अकाउंट? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन व ब्रॉट फॉरवर्ड, कितना बोलो? देखना होगा। हाँ, टुपाई का 30,000। एग्री? यस सर। चलिए, टू बैंक अकाउंट पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ लोन कुछ बोला नहीं है तो मैं मान के चलूंगा 30,000 ही पेमेंट हो गया। पेमेंट ऑफ लोन 30,000, जो उसका लोन था वही पेमेंट हो गया। सर आप ये क्यों पहले करने के लिए बोले थे? बता देता हूं। नॉर्मली नहीं आता है, लेकिन मैं एक बार देखा था एक प्रॉब्लम में, ये 30,000
और पेमेंट जब हुआ था बोला था 28,000, तो 2,000 रुपया का प्रॉफिट है, यस और नो? यस यस सर। सर। नाउ सवाल ये 2,000 रुपया का प्रॉफिट कहां पर जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लोन किसने दिया था? किसने लिया था? रुपए। फर्म ने लिया था। किस कारण के लिए? फर्म के बिजनेस पर्पस के लिए। कौन पे कर रहा है सर? फर्म पे कर रहा है। तो ये बोलिए तो सेटलमेंट के दौरान अगर लॉस और प्रॉफिट है वो कहां पर जाना चाहिए सर? बिजनेस का प्रॉफिट में ही रियलाइजेशन लाना में। चाहिए। अगर ज्यादा भी देता है तो बिजनेस में आना चाहिए। तो बिजनेस का तो पीएल रिजर्व कुछ नहीं है, तो कहां पर डालूंगा? टू लोन अकाउंट और बाई लोन अकाउंट बोल के, ठीक है। और सर अगर कोई दूसरा पार्टनर पे कर रहा होता तो उसको कैपिटल में। एकदम टू कैपिटल में जाता और डिफरेंस रियलाइजेशन में आता। सिंस ये लोन अकाउंट है, पार्टनर का लोन अकाउंट, इसके लिए मुझे अलग से अकाउंट खोलना पड़ रहा है, लेकिन अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं है। इसका लॉस और प्रॉफिट जो है रियलाइजेशन में जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए क्या आ रहा है, लॉस और प्रॉफिट। बोलो बोलो। सर एक अनरिकॉर्डेड कंटिंजेंट लायबिलिटी था। कहा था? कहा? अरे बाप रे, सेम तुमने जो सवाल किया था, अनरिकॉर्डेड कंटिंजेंट लायबिलिटी। मुझे यहां पर तो बहुत बहुत बच्चे लोग हैं। देखो एक जगह कैसे एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। मुझे ये लाइन का मतलब बताओ तो। आपको कैसे पता चला सर इसका पेमेंट हो रहा है? आपको कैसे पता चल रहा है इसका पेमेंट हो रहा है? मुझे बताइए तो, आपको कैसे पता चल रहा है इसका पेमेंट हो रहा है? तो सर शुरुआत में सर लिखा था क्रेडिटर्स वेयर ना पेड ना ना ऑफ ना इन ना फुल। ना ना, देखो कैसे इंग्लिश का फ्लेवर आप लोग जानते हैं। क्या लिखा है? अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी था, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड। ये वर्ड का मतलब क्या है? क्या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी था सर? हमने बैंक से बिल डिस्काउंट किया था, वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। शायद जिसका बिल मैंने डिस्काउंट किया था वो पेमेंट ना करे, वही तो कंटिंजेंट लायबिलिटी। फ्यूचर में लायबिलिटी बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। आज बोल रहा है वो लायबिलिटी क्रिएट हो चुका है। क्यों लायबिलिटी क्रिएट हो चुका है? शायद बिल डिसऑनर हुआ है, इसी कारण के लिए ही तो डिस्काउंटेड बिल में लायबिलिटी बन जाता है फर्म के लिए। फर्म ने को किसी बिल मिला, उसने गुड फेथ में उसको डिस्काउंट कराया है, बैंक ने भी गुड फेथ में उसको पैसा दे दिया। तो बैंक अगर किसी कारण के लिए बिल अगर पैसा मैच्योर नहीं करता है तो क्या करना पड़ेगा? फर्म को ही पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैच्योर नहीं करता है तो इट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर पैसा नहीं देता है डेटर्स तब आपको देना पड़ेगा, तो आपके लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गया। आप बोल रहे हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी मेटेरियलाइज किया है, मतलब मेटेरियलाइज हुआ मतलब एक्चुअल में लायबिलिटी हुआ। क्यों लायबिलिटी हुआ? शायद उसने पैसा नहीं दिया, तो दैट्स वाई मुझे बैंक को पे करना पड़ेगा। तो टू बैंक बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर बिल contingent liability mature বা contingent liability mature, contingent liability mature कितना? 7,500। 7,000। और कुछ है? मतलब सर वो मेरा लायबिलिटी था, उसको आप पे कर दिया है, खत्म हो गया वो। एकदम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डेटर कुछ नहीं देगा, मान के चलूंगा कुछ नहीं बोला है तो नहीं देगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सर टोटल है 1,65,000। लॉस ऑन रियलाइजेशन, बोलो टोटल है, टोटल है 1,65,000। माइनस करने के बाद 36,000। वेरी गुड। तो सर जब सर डेब्टर्स का 65। बिल सर
फेल हो गया ऐसा तो सर डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा सर? यस एकदम राइट, लेकिन कुछ नहीं बोला, मैं मान के चलूंगा 33,000 जो दिए दे दिया है वही फाइनल सेटलमेंट डेटर से, और कुछ नहीं हुआ। हो सकता सर है वो बंदा 55 इंसॉल्वेंट हो गया, उससे नहीं मिला है। मेरे पास कुछ नहीं बोला है तो मैं तो एज्यूम नहीं कर सकता हूं, और डेटर से पास अगर कलेक्ट कर ही सकता तो उसने बिल मैच्योर क्यों नहीं कराया? वो अगर पैसा दे ही सकता तो थोड़ी बिल को डिसऑनर करेगा, उसका गुडविल खराब करेगा। वो इनकैपेबल है, दैट्स व्हाई डिसऑनर हुआ है। तो इनकैपेबल है तो जाहिर सी बात है उसका पेमेंट भी नहीं होगा। सर ठीक है, टोटल गलत है सर। तो सर उस बैलेंस को कहाँ शो करेंगे सर? बैलेंस तो करना ही नहीं है, तो मैंने तो डेटर्स क्लोज कर दिया, स्ट्रेट वे में पेमेंट आपका पॉकेट से गया है, एज इफ आपने लोन लिया था बैंक से, बैंक को आपने पेमेंट कर दिया। ओके सर। अगर वो पैसा दे देता तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो उसने पैसा नहीं दिया। तो बोलो कौन कौन होगा? पार्टनर का नाम TNJM, TNJM क्या क्या है? TNJM 3322 बोलो। सर टोटल 165 है सर। टोटल बोले सर 165,000 होगा। बोलो। सर टी को मिलेगा 10,800। 3/2 3/10 into 36,000 same सर थोड़ा आपने गलत किया, हाँ जानता हूं, ये 2/10 होगा, ये भी 2/10 होगा। यस यस आई नो। कितना? 7,200 ना, सर 10,800। 10,800 10,800 7,200 7200। 7,200। ओके, चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो बाबा तो बहुत बड़ा है रे। क्या नाम है? TNJM TNJM। चलिए बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बोलो कितना? बाई बैलेंस TNN 6045 60,000 45,000। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, किसका? JNM 4818 48,000 18,000। रिजर्व कुछ है? नो। टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट है तो क्या? रियलाइजेशन अकाउंट 10,800। 10,800 10,800
10,800, 7,200, 7,200. एग्री? सर अब क्या पैसा लाएगा? देखिए बेटा, मैं अगर गार्नर वर्सेस मारे फॉलो करता हूं तो 100% पैसा लाएगा। क्वेश्चन में कहीं पर नहीं बोला है फॉलो द गार्नर वर्सेस मारे रूल। तो अगर गार्नर वर्सेस मारे रूल अप्लाई नहीं होता है तो मैं नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करूंगा, सेक्शन 44, जहां पर सेम ही गार्नर वर्सेस मारे है, लेकिन रियलाइजेशन लॉस का इक्विवेलेंट अमाउंट कैश में जो इंट्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? गार्नर वर्सेस मारे फॉलो नहीं करूंगा, बिकॉज गार्नर वर्सेस मारे नहीं बोला है। तो मैं सिंपली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलो करूंगा, जहां पर सब सेम है। इनसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेगा, एज पर कैपिटल रेशियो भी सेम है। चलिए करते हैं। यहां पर क्या बोला है? Jogi was insolvent and 11,100 recover from his estate. तो बाई कौन? बैंक अकाउंट डेबिट, राइट? बैंक अकाउंट फाइनल रियलाइजेशन, फाइनल रियलाइजेशन जोगी के अकाउंट से घर से आया है 11,100। यस और नो? तो देखिए यस, फाइन। और जोगी ने कुछ पैसा दिया नहीं, तो जोगी का जो बैलेंस है कौन सेटल करेगा? सर सेटल करेगा एग्जिस्ट सॉल्वेंट पार्टनर। कौन कौन सॉल्वेंट है? जोगी अगर इंसॉल्वेंट है तो TNM, बाकी सॉल्वेंट है वो लोग अपना कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर करेगा। तो ठीक है, तो मैं यहां पर कर देता हूं वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट sharing of deficiency in capital as per capital ratio, as per capital ratio सर यहां पर करंट अकाउंट मेंटेन होता है? नो। तो चलिए कौन कौन सा पार्टनर है? सॉल्वेंट पार्टनर है, पार्टनर पार्टनर क्या है बोलो? TN and M। ओके, कैपिटल कौन सा? 60,000, 45,000, और ये नेगेटिव में आ रहा है 18,000। कोई रिजर्व है? अनरिकॉर्डेड एसेट है? नथिंग। एड रिजर्व ना, वो तो बाद में हुआ है, कंटिंजेंट था उस डेट में। मैं बैलेंस शीट के डेट में बोला था, ये मैच्योरिटी हुआ था, मटेरियल हुआ था रियलाइजेशन के दौरान। मैं बोला था लास्ट बैलेंस शीट। ओके सर। ओके, एड रिजर्व कुछ नहीं है। तो कैपिटल एज पर लास्ट बैलेंस शीट कितना? 60, 45 नेगेटिव। तो कैपिटल रेशियो deficiency to be shared by T and N
in 60:45? Yes or no? डन। तो डेफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस इन कैपिटल ऑफ जे कितना बेटा? 48,000 प्लस 7,200, बोलो कितना? 55,200 लेस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कौन सर? 11,100। डेफिशिएंसी कितना? 44,100। 44,100 शेयर्ड बाई, कौन शेयर कर रहा है? शेयर्ड बाई टी कितना होगा? 44,100 इंटू 60/105 25,200 25,200 और शेयर्ड बाई एन 44,100 इंटू 45/105 18,900 15,900। चलियो जी सर 18,000 18,000 यस सर 18,900। चलो बाई एम नहीं बियर करेगा बिकॉज उसका कैपिटल नेगेटिव में था। बाई टी अकाउंट कितना? टी अकाउंट में आएगा 25,200। इसलिए लोग पार्टनरशिप में नहीं जाते हैं। दैट्स द रीजन पार्टनरशिप इज नॉट टू पॉपुलर नाउअडेज। लायबिलिटी का हाल देखो, बिना कारण के लिए उसको देना पड़ा बिकॉज ए पार्टनरशिप है। क्या है? शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी। शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी टू जे अकाउंट क्या होगा? इसके घर में 25,200 और उसके घर में कितना होगा? 18,900। फाइन। तो चलिए बैलेंस कर देते हैं। टू बैलेंस पेमेंट कर सकते थे लेकिन यहां पर पेमेंट नहीं करेंगे बिकॉज कमीशन है। टू बैलेंस सीडी बोलो जल्दी से। 60,000 टोटल। सर 24,000 टी का बैलेंस। टी का बैलेंस 24,000। इसका बैलेंस सर 15,300 15,300। ये तो हटा ही दीजिए सर। 55,200 25,200 25,200। तो उसका टू बैलेंस क्या होगा? सेम सर बाय बैलेंस। बाई बैलेंस हाँ कितना? 25,200 25,200। तो चलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डैश 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 25,200
बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसको पेमेंट फॉर्म देगा 15,300। बाई बैंक अकाउंट, कौन लाएगा पैसा? सर एम को पैसा लाना पड़ेगा, वो सॉल्वेंट भी है और उसका डेफिसिट है। यस सर। फाइनल अमाउंट पेड बाई एम, कितना? वो कितना लाएगा? स्ट्रेट वे में 25,200 ही लाएगा। 25,200 लाएगा। ओके, नाउ टी एन इन को पेमेंट, अब पेमेंट करने के लिए कमीशन देना पड़ेगा। तो कमीशन क्या बोला था? उसको जो नेट पेमेंट होगा उसके ऊपर 5% कमीशन। तो वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, बोलो क्या है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन? बोलिए। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन बोलो। सर जितना पेमेंट होगा उसका 5% ना। किसको पेमेंट होगा? सिर्फ यहाँ पर नुपाई पार्टनर को को सर। पेमेंट होगा। नुपाई तो खुद तो कमीशन नहीं देगा। तो कौन सा वो पार्टनर को अल्टीमेटली एन पैसा को, मिल रहा है? 2। तो पेमेंट टी कौन को। करेगा? टी। यार realization expenses is a part of partners personal expenses, not treated as business expenses. Amount payable to pi as capital। कितना पेमेंट करना चाहिए था? 24,000 ब्रैकेट में सिर्फ लिख दो बिफोर कमीशन। तो कमीशन कितना होगा आफ्टर चार्जिंग? 24,000 इंटू 5/105। तो ये कमीशन बोला था नेट अमाउंट पेमेंट। नेट अमाउंट को 100 पकड़ेंगे तो उसके ऊपर 5% कमीशन, 5 रुपया। तो बिफोर कमीशन कितना है? 105। कितना होगा बोलो? 1142। 1142। ओके, तो जर्नल क्या होगा? टी अकाउंट डेबिट, बिकॉज टी को बेनिफिट मिल रहा है इसलिए 1142। 2 कौन बेनिफिट दे रहा है? एन अकाउंट 1142। ब्रैकेट में नो एंट्री is required for realization expenses assuming it is paid by Nupai personally। फॉर्म पे नहीं बोला नहीं है, ये फॉर्म पे करा है। तो कितना? 1142। इसका एंट्री दे दीजिए बाई इन अकाउंट ना, बाई टी अकाउंट
कमीशन, कितना कमीशन? 1142, इसको देना पड़ेगा। टू एन अकाउंट, बोलो कितना? 1142। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आई बाय बैंक, फाइनल पेमेंट, टू बैंक होगा, टू बैंक, बोलो हाउ मच? फाइनल पेमेंट 22858। 22858, और उसका 15,300 1142, 442। 16,442, चलो 24,000, 16,442 डैश 25,200, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, टू बैलेंस, कितना बैलेंस? कितना बोलो बैलेंस? सर देखना होगा। टू बैलेंस 6,000, टू रियलाइजेशन, $81,000। सॉरी 81,000। 81,000, टू बाई टी, By टू पाई लोन 30,000, टू रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन कितना? 46,500। 46,500, और एक हुआ था बोलो, और कौन हुआ था? एक मैच्योर 7,500। 7,500, 7,500, इसको पेमेंट किया बाय टू पाई टी अकाउंट, बाय एन अकाउंट, कितना पेमेंट बोल? 22,852, 22,858, 16,442। 22,858, 16,442, 16,442, टू जे अकाउंट 11,100, फाइनल पेमेंट किया था ना? यस और सर। टू एम अकाउंट 25,200। 25,200, एक बार देखो तो जल्दी से। मैच है सर। अमाउंट बोलो। टोटल 123,300। 123,300, चलिए, तो ये 3 करना देता है। यहां पर मैंने गार्नर वर्सेस मारे फॉलो नहीं किया, ब्रैकेट में लिख देता हूं, फॉलो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट।
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो कर सकते हो। गार्नर वर्सेस माले, अच्छा सर कुछ नहीं बोलता है तो मैं गार्नर वर्सेस माले फॉलो करता हूं तो नो प्रॉब्लम, नो इशू, यू कैन डू इट। सर थोड़ा सर ऊपर एक बार कमीशन थोड़ा बताइए दीजिए सर। कमीशन में क्या बताना है? कमीशन में बोला है जो फाइनल पेमेंट होगा, कमीशन जो फाइनल अमाउंट पर्सनली मिलेगा, ये था डिफिशियंसी। अब आ जाता है कमीशन डिफिशियंसी इन कैपिटल ऑफ जे, कमीशन टू एन। बोला है जो कमीशन है, बेसिकली ये बिजनेस का कमीशन नहीं है, पर्सनल कमीशन है। तो पर्सनल कमीशन किसको मिले देना पड़ेगा? जो ये पूरा काम कर रहा है। और किसको पे करना पड़ेगा? सर जो ये बेनिफिट जिसको मिल रहा है, यहाँ पर बेनिफिट किसको मिल रहा है? बोल रहा है टी को पैसा मिल रहा है फर्म से, तो टी को जो पैसा मिल रहा है उसके ऊपर 5% कमीशन। तो किसके ऊपर 5%? जो ग्रॉस अमाउंट पे उसके ऊपर ना, नेट। बोल रहा है कमीशन ऑन द नेट अमाउंट पेबल। तो नेट अमाउंट पेबल का मतलब आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर कमीशन नहीं होता तो कितना पेमेंट करना पड़ता फर्म को? 24। लेकिन 24 में तो कमीशन भी है, तो 24 में आफ्टर चार्जिंग कमीशन करके 1142 आ गया। मतलब टोटल जो टीको पेमेंट होगा उसमें 1142 आप किसको ट्रांसफर कर देंगे? एन को। क्यों? बिकॉज एन पूरा रियलाइजेशन का काम कर रहा है और एन को ये पैसा देना पड़ेगा किसको? टी को। सो और जो रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस बोल दिया है सर वो नो एंट्री। क्यों? बिकॉज मैं पर्सनल एक्सपेंसेस मानता हूं और यहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोला है। हु पेड ये नहीं बोला है। इज इट बैंक, इज इट फर्म पे करता तो एक तरीके से होता, यहां पर तो फर्म पे नहीं किया है, तो इसके लिए इसका कोई एंट्री जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक्सपेंसेस का अमाउंट बोल दिया है। और ये भी बोल दिया था क्वेश्चन में, कमीशन देने के कारण के लिए एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1500 किसको बियर करना पड़ेगा? he was to bear the expenses of realization. he मतलब नुपाई। नुपाई will bear the entire realization expenses। तो जाहिर सी बात है वो पर्सनली भी बियर करेगा। ठीक है? यस सर। चलिए घर में देखिएगा, यहां पर मैंने गार्नर वर्सेस मारे अप्लाई नहीं किया है। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज इसको गार्नर वर्सेस मारे पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो घर में।